Assalamualaikum dear student, how are you all? I hope you are all fine. Today we are going to start the vacations work of science part 2. पहले आपको मैंने 3 यूनिट्स करवा दिए थे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिए होंगे, अच्छी राइटिंग में, स्पेलिंग मिस्टेक के बगैर। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। इसकी हम पहले करेंगे वर्ड्स मीनिंग। सबसे पहले है पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। फिर है लेक। लेक मतलब झील। मोल्ड ढालना, डो आटा। अब हम इसके MCQs करेंगे। द लिविंग थिंग्स विच वी कैन नॉट सी विद आवर आईज आर प्लांट्स, A B माइक्रो ऑर्गेनिज्म, C माइक्रोस्कोप, D एनिमल्स। तो इसका आपका आंसर आएगा B माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका आपके पास आएगा ऑप्शन C। माइक्रोस्कोपिक एल्गी आर प्लांट लाइक माइक्रोऑर्गेनिजम्स, B एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, डीकम्पोजर्स, D हार्मफुल टोज। तो यहाँ पे आएगा डीकम्पोजर्स। आंसर दिस क्वेश्चन। विच डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इसका आंसर आपने अपनी नोटबुक से लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। हाउ डू बैक्टीरिया हार्म आवर टीथ, ये भी आपने अपनी नोटबुक से लिखना है, अच्छा लिखना है, नीट एंड क्लीन, और स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लर्न भी करने हैं, क्वेश्चन आंसर सारे आपने लर्न करने हैं। उसके बाद आपने डिक्टेशन वर्ड्स लिखने हैं यहाँ पे। अब आपके पास आ गया है यूनिट नंबर 8 मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। और डियर स्टूडेंट देखिए, जैसा कि आपको पता है कि वेकेशंस जो हैं हमारी स्टार्ट हो गई थी, तो हमारे यूनिट्स कुछ रह गए थे। ये उन यूनिट्स में से एक यूनिट है। इसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं कराई गई, तो आपको मैंने क्वेश्चन आंसर भी लिख दिए, ठीक है। और मैंने अब आपको वर्ड्स मीनिंग भी इसके करा दूंगी, तो आपने यहाँ से वर्ड्स मीनिंग अपनी कॉपीज़ पे भी करने हैं, क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक पे भी करने हैं, और यहाँ पे भी लिखने हैं और लर्न भी करने हैं, ठीक है ना। अब पहला वर्ड्स है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन जगह। एलिमेंट, एलिमेंट मीन आंसर। वॉल्यूम हुजम। डेंसिटी कसाफत, ठीक है। MCQs दिखेंगे अब। वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स, B एलिमेंट, C सॉलिड, D लिक्विड्स। तो स्टूडेंट इसका आंसर है B एलिमेंट्स। Which material is the greatest density? A cotton, B wood, C plastic, D iron। तो इसका आपके पास आंसर आएगा आयरन। थर्ड MCQs है mass over volume is equal to A density, B element, C atom, D plasma। तो इसका आपके पास आएगा A density। Answer these questions. Define the matter and give example of its states। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो आपकी नोटबुक पे गिवन नहीं है, तो आपका मैंने इसका आंसर जो है आगे 3 पेजेस के बाद मैंने राइट डाउन करके लिखा है। आपने यहाँ से देख के इसके देखें, ये आंसर दिए हुए मैंने, ठीक है। डिफाइन मैटर एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ इट्स स्टेट्स। तो ये देखें, ये इसके आंसर दिए हुए मैंने, ये आंसर आपने यहाँ से देख के, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। व्हाट आर एटम्स, ठीक है। तो ये सारे आंसर आपने नोटबुक पे भी लिखने हैं, राइट भी करने हैं, लर्न भी करने हैं प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पे भी लिखने हैं, ठीक है। इधर भी आपने लिखने हैं, क्योंकि ये जो है यूनिट आपको अब हम करवा रहे हैं हॉलीडेज़ में, ठीक है। और यहाँ आपने डिक्टेशन वर्ड्स लिखने हैं। डिक्टेशन वर्ड्स भी मैंने आपको एंड में दे दिए हैं। अभी हम करेंगे यूनिट नंबर 12 लाइट वर्ड्स मीनिंग। शैडो साया, लाइट रोशनी, ओपेक खुरदरी सतह, मटेरियल्स चीज़ें। अब हम इसके MCQs करेंगे। क्लियर ग्लास एंड वाटर आर A ओपेक, B ट्रांसलूसेंट, C ट्रांसपेरेंट, D ब्लैक। तो इसका आएगा C ट्रांसपेरेंट। द लाइट वेव्स दैट वी आर सी कॉल्ड डार्क वेव्स, B विजिबल लाइट वेव्स, C ट्रांसपेरेंट
डी ओपेक वेव्स, तो इसका आएगा विजिबल लाइट वेव्स। ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज वाटर रिफ्रैक्ट लाइट, एब्जॉर्ब लाइट, ब्लैक लाइट, तो इसका आएगा ए, रिफ्रैक्ट लाइट। आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ डज लाइट वेव्स मूव्स, इसका भी आंसर, क्वेश्चन के आंसर जो है मैंने आगे आपको राइट करके दिए हैं, आपने वो यहाँ लिखने हैं, अपनी नोटबुक पे भी लिखने हैं स्टूडेंट्स। और व्हाट इज़ शैडो, इसका भी आंसर आपने पीछे से देख के लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी आपने आंसर को देख के लिखना है। डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी आपने पीछे से आंसर देख के यहाँ राइट कर लेने हैं। फिर आपने यहाँ डिक्टेशन वर्ड्स लिखने हैं। तो ये देखिए, ये सारे आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपने यहाँ से देख के वहाँ पे राइट करने हैं, लर्न भी करने हैं और कॉपी पे भी राइट करने हैं स्टूडेंट्स। अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं आपने नोटबुक में। और ये यूनिट नंबर 8 के हैं डिक्टेशन वर्ड्स, और ये यूनिट नंबर 12 लाइट के हैं डिक्टेशन वर्ड्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप अपना काम अच्छी तरीके से कीजिएगा, खूबसूरत राइटिंग में कीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।